नमस्कार। जल्दी से करा के निपटावल जाई। 10 बज रहा बा और वह कतनो कहता नहीं, लेकिन 10 बजे तक रोज सूत जात हो कर। देखिए, हमार नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता ना हई, हम मंत्री विधायक ना हई, मुखिया सरपंच भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिहार के साधारण परिवार के लड़का हैं। हमारे बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बनिहारी मजदूरी करके हमारे बाबूजी को पढ़ाए तो हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। हम यही सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, पढ़कर निकले। माता पिता का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है कि जीवन में कुछ हासिल किया है। 10 बरस तक संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूनाइटेड नेशंस में काम करते थे। पहले भारत में, फिर अमेरिका में, उसके बाद 5 बरस हमने अफ्रीका में काम किया है। उस काम को छोड़े और भारत में 2011 में लौटे। तो जितना हमारा परिचय आप में से कुछ लोग जानते हैं, चुनावी रणनीतिकार, चुनाव प्रबंधक, ये काम हमने 2011 में शुरू किया और 2011 से 2021 तक 10 बरस उस काम को किए। ऊपर वाले की कृपा देखिए कि 10 बरस में देश का जितना बड़ा दल है, नेता है, जिसको आप टीवी पर देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, जिसका भी हमने हाथ पकड़ा है वो चुनावे नहीं हारा है। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास चुनाव जिताने का हमारा विजन कोनो फॉर्मूला बा। हम आपको बता रहे हैं, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जो हमारे माँ बाप ने सिखाया, गुरुओं ने बताया। जिस काम को लेते हैं उसको बहुत ईमानदारी और मेहनत से करते हैं। 2021 में बंगाल और तमिलनाडु 2 राज्यों में जीतने के बाद मैंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा की है कि अब जीवन में कभी किसी भी दल और नेता के साथ काम नहीं करेंगे। और वह पूछब कि ऐसा का है, वही काम करके इतना नाम कमाए हैं। लोग बताएंगे आपको कि बड़े बड़े दल और नेता हमसे सलाह लेने के लिए, हमसे सिर्फ सलाह लेने के लिए 2-4 लाख नहीं, 2-4 करोड़ भी नहीं, लोग सैकड़ों करोड़ रुपया हमको देता है। तो इतना पैसा, इतना नाम सब छोड़ के पैदल पैदल काहे घूमता नहीं। इसलिए उस काम को छोड़े कि हमने 10 साल बड़े नेताओं के साथ, दलों के साथ काम करके देखा। दलों के जीतने से, नेताओं के जीतने से जनता की जिंदगी नहीं बदलती है। इसीलिए तय किया कि अगर ऊपर वाले ने, भगवान ने कुछ शक्ति दी है, बुद्धि दी है, तो हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों की जिंदगी बदले। इसीलिए उस काम को छोड़ दिए। फिर 1 साल घर में बैठ के कुछ ना करत रही। 1 साल सोचे समझे, सब कुछ सोचने, जांचने, परखने के बाद तय किया कि अपने राज्य बिहार में जाएंगे। अब बिहार क्यों आए हैं? बिहार इसलिए आए हैं कि आज से 40-50 साल पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार। और आज लड़का जवान हो गइलन, जवान बूढ़ हो गइलन, कितना आदमी की तो जिंदगी निकल गई। आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य बिहार ही है, हम लोग का राज्य। इसीलिए यहां वापस आए हैं। आकर इसको सुधारने के लिए प्रयास करना चाहते हैं। आकर दल नहीं बनाए हैं, रुआ से वोट नहीं मांगत, पैदल चल रहे हैं। संकल्प लिया है कि पूरे बिहार में गांव, शहर, कस्बा, पंचायत पैदल चल के ही जाएंगे। और वह देखा था नहीं कि सुबह चलीला और जहां सांझ हो गई ओइजे रुकीला और फिर काल सुबह से इजा चले शुरू करब। पूरा बिहार करे में करीब करीब 5000 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और करीब करीब 1.5 साल का समय लग सकता है। अभी 115 दिन भइल बा। एक एक जिला में 30-30, 40-40 दिन लग जाता है पैदल चलने में। आपके जिला में अभी पिछले 12-14 दिन से चल रहे हैं, अभी और 10 दिन रहेंगे कम से कम। तो ये काहे खातिर कर रहल बानी? आदमी कहता कि भाई रोवा पदयात्रा करते हैं, इससे हमार का फायदा बा? बात तो ठीक बा। हमारा पदयात्रा करे से तो और गरीबी ना दूर हुई। हमारे पदयात्रा करने से आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं होगी। हमारा पदयात्रा करे से राउर लइकन के रोजगार ना मिली, राउर इंदिरा आवास ना मिली, राउर नली गली ना मिली, रवा कोनो परेशानी दूर ना हुई। तो हम पदयात्रा काहे करता नहीं? पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं
कि जिस समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, एक बार जाकर उसको देखें अपनी आंख से कि आप किस दुख तकलीफ में जी रहे हैं। हमने के खिस्सा कहानी सुनत रही जा, लड़का रही जा, तो कि पुराना राजा, पुराने जमाने में जो राजा होते थे वो रात में भेष बदल कर निकलते थे, ये जानने के लिए, देखने के लिए कि प्रजा को क्या कष्ट है। अब आज हम अरुआ जकरा के राजा बनाओ तनी जब बटन दबा के, रात के बाद तो छोड़ दी, दिन में भी पूछने नहीं आ रहा है। बड़का नेता तो नहीं आ रहा है, जो छोटका नेता है वो भी अपना शक्ल दिखाने नहीं आ रहा है। ये दुर्दशा है हम लोगों का। अगर आता भी है कभी गलती से कोई आ गई नेता, तो इतना सुरक्षा लेके चलता है, इतना पुलिस वाला घेर ले बाड़न कि रुआ उनका से भेंटे नहीं खे। हम अभी 115 दिन से चल रहा बानी पैदल, रुआ जब बैठल बानी, एगो सिपाही एगो कांस्टेबल भी नहीं खन। हमारा भी जो सब व्यवस्था बा, सुरक्षा के व्यवस्था नहीं खे। हमारा कहाँ कोई मारता, हमारा के तो कुत्तों ने घसन काटत। आदमी सुरक्षा के नाम पर पब्लिक को लाठी मार के भगा रहा है। जो जनता उसको नेता बनाती है, राजा बनाती है, आपसे इतना अलग हो गया, आपसे सोचता है कि कहीं भेटा जाएंगे तो जैसे लग रहा है कि कोरोना हो जाएगा। ये दुर्दशा हम लोगों ने अपनी बना ली है। ये गलती नेताओं की नहीं है, ये गलती जनता की है, आपकी, हमारी है। तभी चलल बानी पैदल, गांव गांव घूमतानी ऐसे कि जो समस्या है हर गांव में, हर पंचायत की अपनी समस्या है। कोई बतावता कि पढ़े के स्कूल नहीं खे, वहां कहीं देखा तानी कि सड़क नहीं खे, कहीं गली नहीं खे, नाली नहीं खे, अस्पताल नहीं खे, खेत में पानी नहीं खे, कहीं पानी लाग जाता तो निकलत नहीं खे। 1000 तरह के आदमी समस्या बतावता। तो हम एकरा के सुधारे खाती हर पंचायत के अगला 10 साल के योजना बनवावतानी। हमने देश विदेश से बड़े बड़े विशेषज्ञों को 600, 500, 600 आदमी को जुटाया है। गांव गांव चलतानी, जे रउआ बतावतानी, कोई भोजपुरी में बतियावता, कोई हिंदी में बतावता, कोई गरिया के बतियावता, कोई खिसिया के बोलता, लेकिन सब लोग बता रहा है कि उसको क्या कष्ट है। हम भी अपने आंख से देख रहे हैं, हमारे साथ जो लड़के काम करते हैं वो भी जाकर देख रहे हैं, और ये सारा जानकारी इकट्ठा करतानी ताकि बिहार के हर पंचायत का, बिहार का नहीं, बिहार के हर पंचायत का आने वाले 10 साल का विकास का योजना बनाएं। जब पदयात्रा खत्म होगा तो उस सारी योजना को जारी करेंगे। आप अपने घर में, अपने पंचायत में, अपने गांव में बैठ के रउआ ये देख सकब कि आपके पंचायत के, आपके गांव के विकास के लिए जन सुराज की क्या योजना है। उसमें खाली ये नहीं बताएंगे कि हम आपके गांव में गए थे, वहां नाली नहीं थे, नाली बना दिहल जाई, सड़क टूटल बा, सड़क बना दिहल जाई। ये तो समस्या का समाधान है, समस्या का समाधान विकास नहीं है। उस योजना में आपको ये भी बताएंगे कि आपके बच्चों के पढ़ने के लिए आपके पंचायत में बेहतर व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी। उस योजना में आपको ये भी बताएंगे कि जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं आपके पंचायत में, उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाएगा। और सबसे जरूरी, बिहार में जो सबसे बड़ा हमनी के दिक्कत बा बेरोजगारी का, आपको ये बताएंगे कि हर पंचायत में, आपके पंचायत में कैसे 500 से 1000 लड़कों के लिए नए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, ताकि किसी गरीब के बच्चे को बिहार से अपना घर परिवार छोड़कर गुजरात, दिल्ली, बॉम्बे कमाई करने के लिए नहीं जाना पड़े। जब पदयात्रा खत्म हुई, योजना जारी करब, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आपने देखा होगा विदेशों में, अमेरिका में, इंग्लैंड में जो चुनाव लड़ेला, ओकरा खाली आके झूठ ना बोले के रहे, मंच पे खड़ा होके कि हम आई तो सब कर दे। उसको जनता ये भी कहती है कि ये भी बताओ कि इसको करोगे कैसे। तो उस चीज को यहाँ करने जा रहे हैं जो बात अमेरिका में होता है। आदमी देखो तो नीतीश कुमार खड़ा भइलन, कह दिलन कि हम 10 लाख नौकरी दे दे। कोई नहीं के पूछत कि भाई कैसे दे भाई हो तो बताओ। तो आपको वो बताएंगे कि हर पंचायत में 500 नौकरी कहां पर दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। जब पदयात्रा खत्म होगा, ये जारी करेंगे, तो आपके पास अवसर है, आप उसको पढ़िए, देखिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए, और नहीं ठीक लगे तो रद्दी की टोकरी में फेंक दीजिएगा। पदयात्रा का दूसरा लक्ष्य ये है कि बिहार के समाज से जो अच्छे लोग हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति में है नहीं है। आदमी कहता है कि भैया विकल्पे नहीं खे,
केकरा के चुनल जाओ, जेकरा के चुनो तन जो दोनों चोरे है, एगो नागनाथ है, एगो सांपनाथ है, जिसको पकड़ते हैं तो काटिए रहा है। तो बढ़िया विकल्प बनाइए। तो बढ़िया विकल्प कैसे बनी? हम अगर दल बना लेंगे तो उससे विकल्प नहीं बनेगा। बिहार में दल कैसे बनेला? जे दल बनैलस वे हो गए दल के नेता। यो कह दिलस कि हमारा बाद होइहन हमार बेटा, आ कुल जाना तू लोग बिहार के आदमी झंडा लेके ढो जा। वो विकल्प नहीं है, वो तो परिवार का राज है। अगर विकल्प बनाना है तो जो रास्ता हम लोग को महात्मा गांधी ने दिखाया, समझाया, आजादी देश की को कैसे मिली। गांधी जी अकेले आजादी नहीं दिला सकते थे, गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, तो अब ना आजादी मिलल। तो अगर बिहार में नया विकल्प बनना है तो वो आपको बनाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर के दल बनाने से नहीं होगा। यही से गाँव गाँव घूमतानी, सबके कुंडी खटखटावतानी। हर वो व्यक्ति जो बिहार में एक नई व्यवस्था बनाना चाहता है, वो अपना इसमें कंधा लगाना चाहता है, उसको ढूंढ रहे हैं। बिहार समाज के हर उस सही आदमी को एक साथ बैठाना चाहते हैं जो बिहार में नई व्यवस्था बनाने के लिए अपनी भागीदारी खोज रहा है। ये जो पूरा अभियान बा, ये पार्टी बना के कार्यकर्ता बनाने का अभियान नहीं है। ये हम अपने पीछे चलने वालों को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो हमारे साथ चलने की काबिलियत और जज्बा रखते हैं। ये कार्यकर्ता बनाने का नहीं अभियान है, ये संस्थापक सदस्यों के ढूंढने का अभियान है। जब पूरा पदयात्रा खत्म हुई तो पूरा बिहार से हजारों ऐसे लोगों को चुनकर निकाल लेंगे और सबके एक साथ बैठाई। जब पदयात्रा खत्म हुई तो सबके एक साथ बैठावल जाई और सब लोग मिलकर तय करी कि दल बनावे के बाद तो बन जाई दल। लेकिन अगर दल बना तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी जाति का नहीं, किसी परिवार का नहीं। वो दल होना चाहिए बिहार के उन सारे लोगों का जो इसको मिलकर बनाएंगे और आगे मिलकर ही चलाएंगे। ये पूरी परिकल्पना है। अब आप बताइए कि प्रयास होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? होके के चाहिए न। तो आदमी कह रहल बा कि भैया ये तो ठीक बात बा, लेकिन कोई एगो आदमी तो एगो चाहिए ना आगे चले वाला। रउआ आगे चली। तो हम आपको बता रहे हैं कि हमारे आगे चलने से कुछ नहीं होगा। कोई एक व्यक्ति बिहार को नहीं सुधार सकता है। इस चीज को अपने दिमाग से हटा दीजिए। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप नहीं खड़े होइएगा, तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। जे मंच पावेला यह न कहेला कि हमरा के वोट दे दो, हम आइब न तो ठीक कह दे। तो हम रउआ के कहे आइल बनी कि हम तो पार्टिए नहीं बनैले, लेकिन अगर हम बना भी ले और रउआ हमरा के वोट देइयो दे, तब भी बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं जगिएगा तब तक ही कैसे सुधरेगा? सुधर सकता है? राव लड़का हम पैदल चलता नहीं तो 100 गो लड़का आगे दौड़ता सन, 50 गो लड़कन के शरीर पर तो कपड़ा नहीं खे। आधे से ज्यादा लड़कों के पास हवाई चप्पल नहीं है पैर में। आपके बच्चे आधा पेट खाकर सो रहे हैं। आपका लड़का, आपकी बच्ची पढ़ने जाती है तो जब पढ़ाई नहीं के हो, पिलुआ वाला खिचड़ी बटाता और रउआ ओकर चिंते नहीं खे। रउआ तो एकदम आराम से बानी, जात में अजुराइल बानी, धर्म में अजुराइल बानी। कभी पुलवामा पर वोट देता नहीं, कभी चाइना पर वोट देता नहीं, कहियो यादव बन गई नहीं, कहियो ब्राह्मण बन गई नहीं, कहियो दलित बन गई नहीं। तो ये सुधरी कैसे? नहीं सुधर सकता है। एगो प्रशांत किशोर आज की 10 प्रशांत किशोर, ये बिहार के समाज में जमी हुई काई है, ये सुधर नहीं सकता है। आपको अपने बच्चे की चिंता ही नहीं है तो दूसर नेता कोई चिंता करी? रउआ बुझाता कि कोई नेता आई या सुधार दी। देखिए मोदी जी आयल रहन 14 में, तो 14 में मोदी जी के हम ही प्रचार करत रही देश में। ये बिहार में, यूपी में मोदी जी के नाम ना सुन ले रहे, नारा रउआ सुन ले हो खूब, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जे नाम ना सुन ले रहे मोदी जी के, वो हमरा से लाठी डंडाज करे के तैयार बा कि तारा बुझाता मोदी जी अहन तो सब ठीक हो जाई, मोदी जी अहन तो देश के विकास हो जाई, महंगाई खत्म हो जाई, सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाई। तो रउआ से कह रहल बानी कि कितना विकास भइल ना भइल बाद में बतियावल जाई। जब रोड पर चलता नहीं तो आदमी कहता कि भैया सिलेंडर के 1250 बहुत दाम लागता, ए भैया डीएपी 500 के 1600 हो गई बा, डीजल 35 रुपया के 96 रुपया, पेट्रोल 108 रुपया लागता। तो हम रोज कहते हैं कि मेरे भाई वोट घरे घर से हमनी के देले बानी जा,
तो सिलेंडर के पैसा 1250 पाकिस्तान के आदमी दी, हमनिए के देवे के पड़ी। तो इस पूरे पदयात्रा में लोगों को जाकर ये बता रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, आपको हाथ जोड़कर समझा रहे हैं कि जैसा वोट आप दबाइएगा वैसा ही परिणाम पाइएगा। आदमी को होता कि नेता हमारा के ठग ले लस, रवा के नेता ठगता? आपको कोई नेता नहीं ठग रहा है, आप तो खुदे ठगा रहे हैं। अगर नेता ठगता तो एक बार ठग लेता, 2 बार ठगेगा, रवा तो 50 बार से ठगाता नहीं। रवा जाता नहीं कपड़ा खरीदे दुकान में, एक बार कोनो दुकान वाला ठग दी, अब फिर दुजाई वही दुकान में, तो घरे आके कह तो और घर के आदमी क्या कही कि जब मालूमे रहे कि दुकान तारा के ठगत तो काहे गइल रह दोबारा। तो वह हाल ही जा, जब मालूमे बा कि नेता चोर बा तो फिर काहे वोट देता ओकरा के। बिहार की जनता जब तक नहीं जगेगी, आदमी कहता कि हमरा एजा पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, एजा इतना आदमी बैठल बानी जरुआ सब, तनी अपना लइकन के नाम पर ईमानदारी से बताइए कि पढ़ाई के लिए कभी वोट किए हैं आप? कभी वोट कैले बानी जा हमने के भैया की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाओ? जैया वोट होता वो दिन तक जात लौकता, धर्म लौकता, भारत पाकिस्तान लौकता, पुलवामा लौकता, तो कैसे सुधरी? ये नहीं सुधर सकता है। जब तक आप अपने बच्चे की चिंता नहीं कीजिएगा तब तक ये नहीं सुधरेगा। यही बताने के लिए घर घर जा रहे हैं, सबको हाथ जोड़ रहे हैं कि मेरे भाई, अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए। नहीं देखिएगा नहीं सुधरिएगा, आज जात धर्म में फंसे रहिएगा तो जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, इसी में आने वाली पीढ़ी और बच्चों की भी जिंदगी बीतेगी। कोई बिहार को नहीं सुधार पाएगा। जब रउआ अपने के सुधरे के तैयारे नहीं की, जब बिहार में बोले के आदत बा आदमी के, जहां हम जाते हैं आदमी कहते हैं भैया रउआ आगे आगे चली, हमने के पूरा रउआ संगे बानी जा, तन मन धन से बानी जा। अरे मेरे भाई, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। जो परिवार, जो व्यक्ति अपने बच्चों के साथ नहीं खड़ा हो सकता, आप हमारे साथ क्या खड़ा होइएगा? आप तो अपने बच्चे के साथ नहीं खड़े हैं। राउर लड़का बेरोजगार बैठल बा घर में, और वह पुलवामा में लौकता, पाकिस्तान लौकता। रवै नहीं के चिंता कि हमारा लड़का पढ़ो, ये चिंता आपको नहीं है कि हमारा लड़का रोजगार करे। आपकी बच्चियां नहीं पढ़ रही हैं, तो जब राउर लड़का पढ़ते नहीं थे तो मजदूर न बनी तो कलेक्टर बनी। ये बुझाए के चाहिए ना रुआ, तो जब रुआ बुझाते नहीं थे तो सुधरी कैसे? यही बताने के लिए घूम रहे हैं कि जगिए, संकल्प लीजिए, अपने बच्चों के नाम पर संकल्प लीजिए कि हम जात पर वोट नहीं देंगे, धर्म पर वोट नहीं देंगे, 5 किलो अनाज पर वोट नहीं देंगे। 5 किलो अनाज लेने से हमने के जीवन सुधर जाई? जीवन भर भिखार के तरह मांगते रहिएगा। लेकिन बच्चा अगर आपका पढ़ लिया, नौकरी करने लगा, तब न गरीबी खत्म हुई। राउर सवांग के इजा रोजगार मिल जाई, तब न गरीबी खत्म हुई। तो संकल्प लीजिए कि वोट उसको देंगे जो हमनी के लइकन के इजा पढ़े के बढ़िया व्यवस्था करो। वोट उसको देंगे जो हम लोग के सवांग को यहाँ पर रोजगार दे, ताकि किसी के घर के मर्द को, किसी के घर के महिला को बाहर जाकर काम नहीं करना पड़े। तो अब न बिहार सुधरी। यही से घूमत आनी, घर द्वार सब छोड़ के इसलिए घूम रहे हैं कि लोगों को समझाएं, छोटे छोटे बैठक में बैठाकर समझाएं। हमरा बिजू सब अकल बा कि हम एक हाली 5 लाख आदमी के बुला के भी कह सकीला, लेकिन काहे नहीं करत? क्योंकि जमीन पर लगी हुई काई है, ये काई लाग जाता घर में तो ओकरा कैसे रवा छोड़ाइला? बैठ के ईंटा से ब्लीचिंग पाउडर डाल के रगड़े पड़ेला। ये बिहार के समाज में, आपके हमारे दिमाग में काई जमी हुई है। 50 साल से यहाँ के नेताओं ने आपके हमारे नस में इतना जाति धर्म घुसा दिया है कि आपको अपने बच्चे की पीड़ा नहीं दिख रही है, आपको अपने बच्चे का भविष्य नहीं दिख रहा है। आपको तो जात दिख रहा है, आपको धर्म दिख रहा है। इसीलिए निकल कर घूम रहे हैं, घर घर समझा रहे हैं। ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को समझाएं कि भाई आप अपने और अपने बच्चों के लिए जब वोट कीजिएगा तभी बिहार में बेहतर व्यवस्था बन सकती है, और नहीं तो इसी गरीबी, इसी बदहाली में जीना पड़ेगा। और जीवन भर आप भिखार के तरह, जहां कोई नेता भेटा जाता, कुर्ता पैजामा देख के पेनहल आदमी धो लेता हूं, ए भैया तनी हमारा नली बनवा दी, ए भैया तनी हमारा के अनाज दिवा दी, वृद्धावस्था पेंशन नहीं खे मिलत। अरे आप भिखार हैं। संविधान ने, गांधी जी ने, देश ने आपको राजा बनाया है, राजा बनाने का अधिकार दिया है।
लेकिन आप अपने बेवकूफी से जिस दिन राजा बनाना होता है उस दिन रउआ दिमाग अपन ताखा पर रख के वोट देता नहीं, पूछता नहीं वोट काहे देनी। हाँ पूरा गाँव वाला देते रहन तो हमू दे देनी। हाँ अरे आपका जवान आदमी, आपका हस्बैंड कहीं 14 घंटा मेहनत कर रहा है कि 14,000 12,000 रुपया मिले, और वह वोट देता नहीं ताखा पर दिमाग रख के। गाँव वाला जाके कुआं में गिरे तो वो गिर जाइब। आदमी कहते हैं भैया हम अकेले क्या करी, निर्धन आदमी गरीब महिला एगो हम क्या करब। अरे 100 में 50 वोट तो खाली महिला का है। अगर आप संकल्प ले लीजिए कि हम अपने बच्चों को बच्चियों को पढ़ाने के लिए वोट देंगे तब ना आप गरीबी से निकलिएगा। हमने के माई रात भर बैठत रही सामने, पढ़ल लिखल होकर चाहे ना, डिबरी ललटेन जला के कि भाई लड़का रात भर पढ़ते तो सूते मत, तो हमू जागल बानी। अरे वह चिंते नहीं अपने लड़का के पढ़ावे के, तो लड़का आपका मजदूर नहीं बनेगा तो क्या होगा। हम एजे सरकारी स्कूल से पढ़ल बानी, अंग्रेजी बोलते हैं, भोजपुरी में रवा से बतियावते बानी, फ्रेंच बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, और आपके बच्चे को शुद्ध हिंदी भी बोलने नहीं आ रहा है, तो आपको इसका चिंता होना ना चाहिए भाई। नेता के लड़का के पढ़ाई अगर नहीं सुधरिएगा तो ये बिहार नहीं सुधरेगा। यही संकल्प लेकर चले हैं कि लोगों को जगाएं, उनको इस बात के लिए प्रेरित करें कि आप जात पर वोट मत दीजिए, धर्म पर वोट मत दीजिए, 5 किलो अनाज पर वोट मत दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ने के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट दीजिए, और इस पर पूरी ईमानदारी से इस काम को करना चाहते हैं। आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, आपसे चंदा नहीं मांग रहे हैं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं, अपना चाय खाना भी साथ में लेकर चलते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसमें जुड़िए, और नहीं अच्छा लगे तो जिसका भी झंडा लेकर घूम रहे हैं घूमिए, लेकिन अगर आपको ठीक लगे तो इससे जुड़िए और संकल्प लीजिए कि अपने बच्चों को मजदूर नहीं बनाएंगे, अपने बच्चों को अनपढ़ नहीं रखेंगे। जो जवान लड़के बाहर चले गए काम करने, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि वो वापस यहाँ आए, यही रोजी रोजगार करे, ताकि आपको बल रहे। आपको 15,000 रुपया आपका सवांग आके यही काम करेगा तो वो ना बढ़िया बा कि 5 किलो अनाज चाहिए रहुआ, 5 किलो अनाज चाहिए कि आपका सवांग जो बाहर जाके मजदूरी कर रहा है वो वापस आ जाए, वो बढ़िया है। जितना परिवार बा राउर हस्बैंड कोई काम करता, साल भर में एक बार रहुआ भेंट होता, कोई छठ में आयल तो 20 दिन रहुआ भेंट होता। जीवन भर आपको 20 दिन 25 दिन अपने सवांग से भेंट होना है। भेंट नहीं क्यों हो, कोई बीमार पड़ जाए वो छटपटा कर रह जाए, वो ना जा सकीला। ये बिहार की परिस्थिति है, आपको असर ही नहीं है इसका। अगर हम अपना साल भर अपना पत्नी से ना मिले जाएं तो हमारी पत्नी तो तलाक देके भगा दी, और राउर हस्बैंड साल भर ना, एक बार ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10-10 साल आदमी यह काम कर रहा है। कोई 10 दिन खाती आयल, 15 दिन खाती आयल, और जब वो वोट देवे जाता नहीं तो नशा में बानी, बेवकूफी में वोट देता नहीं। तो हम मछली नहीं बांट रहे हैं, नहीं कहत कि आई तो रोड बनवा दे। हम आपको मछली मारना सिखा रहे हैं कि वोट अगर ठीक से दीजिएगा, सही आदमी का चुनाव कीजिएगा, तो 5 साल तक नेता आपके घर के सामने एड़ी रगड़ेगा, और नहीं वोट के दिन बुर्बकाही कीजिएगा तो 5 साल आपको भिखार बनकर घूमना पड़ेगा। यही संकल्प लेके, यही बात बताने के लिए गांव देहात शहर सब जगह घूम रहा बानी। इतना जल्दी हो ही ना, ये कठिन काम है, साल 2 साल 4 साल लग सकता है, लेकिन पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प लेकर आए हैं। चाहे जितनी ताकत लगानी पड़े, जितना भी पसीना बहाना पड़े, जितना संसाधन लगाना पड़े, जितना दिन खपाना पड़े, किए बगैर मानेंगे नहीं। आप बिहार में जो लोग हैं, गरीब हैं, सीधे हैं, दब गया है, लेकिन मरा नहीं है। आपकी चेतना अभी मरी नहीं है। मेरा विश्वास है कि बिहार के लोगों को जगाया जा सकता है। ये ज्ञान की भूमि रही है, यहाँ तो देवताओं को भी आकर ज्ञान मिला है। अब अभी हमने के जाता नहीं जा तो कहता अरसन बिहारी मतलब बेवकूफ। हम लोग बेवकूफ लोग हैं? हम लोग बेवकूफ नहीं हैं। यहाँ के नेताओं ने, व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। एक बार आप जग जाइएगा, अपने बच्चों के लिए जग जाइएगा, तो आप वो व्यवस्था बना सकते हैं जिसमें किसी को पढ़ने के लिए बाहर न जाना पड़े, रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े, इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े, गाली न सुनना पड़े, धक्का न खाना पड़े। ये जिम्मेवारी आपकी है, हर बिहार के नागरिक की है। ये बताने के लिए घूम रहे हैं। अब ठीक लगे तो अच्छा, और नहीं ठीक लगे तो जहां है वहां रहिए। आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चाहिए नहीं, और कहीं नजर घुमा के देखिए, इतना बड़ा व्यवस्था बनाए हैं लेकिन अपना एक फोटो भी नहीं लगाते।
कि गांधी जी का फोटो लेकर चले हैं, आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। अगर आपको लगता है कि जो काम कर रहे हैं ये बिहार के समाज के लिए है, बिहार के बच्चों के लिए है, तो हाथ उठाकर एक बार आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए कि इस कठिन काम को पूरा किया जा सके। ये आसान काम नहीं है। 50-60 साल में किसी का हिम्मत नहीं पड़ा है कि इसको करके दिखाए। हम इसको कर रहे हैं तो ये होगा ऊपर वाले की कृपा से और आपके आशीर्वाद से। अगर आपको लग रहा है कि ठीक कर रहे हैं तो एक बार हाथ उठा के आशीर्वाद दी ही बान आशीर्वाद राउर होके ना प्रयास करे ना प्रयास हो ना भाई। तो एक बार बिहार के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए जहां हम लोग का जन्म हुआ है, जहां हम लोग के माँ बाप और पूर्वज पैदा हुए हैं, इस मिट्टी के सम्मान और गौरव के लिए एक नारा लगाकर हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद जाकर खाना खाइएगा। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत रात हो गई बा, आप जाइए और फिर अगर मिलना होगा तो कल आइएगा। धन्यवाद।